ओके स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म पर हमने हृदय की संरचना के बारे में पढ़ा था। आज हम हृदय की संरचना के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर लेंगे और लास्ट टर्म पर हम ब्लड कोगुलेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से कोगुलेशन जो है ये होता है। ओके, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा और अच्छा ये कर देता हूँ और अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि इसमें हम हृदय की संरचना पढ़ेंगे पहले और उसके बाद आपके कोर्स में जो दे रखा है कि हृदय की संरचना है, उसकी आंतरिक संरचना किस प्रकार की है, बाह्य संरचना किस प्रकार की है और उसमें ब्लड का फ्लो जो है वो किस तरह से होता है, और इसके अलावा हम कार्डियक साइकिल के बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो हृदय की जो संरचना है उसको अगर हम देखें तो हृदय जो है हमारे, अगर औसत आयु अपन 70 ईयर्स की मानते हैं तो ह्यूमन हार्ट बीट जो है वो 2.5 बिलियन टाइम्स जो है वो हो जाती है। और ये जो ड्यूरेशन है यहाँ पर, जो हमारा जो एक हार्ट है जिसको हम पंपिंग एपरेटस कहते हैं, ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का एक सेंट्रल पीस जो है वो हो जाता है। ओके, so the heart located in the center of your chest, हृदय स्तनियों में, हिंदी में अगर हम बात करें तो स्तनियों में हृदय जो है वो हल्के गुलाबी रंग का एक त्रिभुजाकार या कॉनिकल एक मांसल अंग होता है, और इसका जो उद्भव होता है, ओरिजिन जो होता है वो मेसोडर्म से होता है। मेसोडर्म के स्तर से ये विकसित होता है। ओके, पाया कहाँ जाता है ये हमारे यहाँ पर? हृदय जो है शरीर के वक्ष भाग में मध्यावकाश, जिसको मीडियास्टर्नल स्पेस कहते हैं, उनमें फेफड़ों के बीच में ये पाया जाता है। ओके, अगर हम विभिन्न जंतुओं की बात करें तो मछलियों में हृदय जो है वो छोटा होता है, जो पूरे शरीर का 0.2% भाग बनाता है, और एम्फीबिया में ये 0.46% होता है, और रेप्टाइल में 0.15% बनाता है। मनुष्य की अगर हम बात करें तो हमारे हार्ट का जो वेट है वो लगभग 300 ग्राम जो है ये होता है। तो हृदय जो है वो हृदय पेशियों का बना हुआ होता है। हृदय पेशियों का बना हुआ होता है, जिनको कि हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। ये मिडिल लेयर के अंदर होंगे यहाँ पर, और ये एक आवरण से ढका रहता है जो कि इसकी रक्षा का काम करता है, और जो सबसे बाहर होता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं इसको, ये पेरिकार्डियम कहलाता है। ठीक है, अगर हम इसका सेक्शन, वॉल का सेक्शन देखें तो इसकी संरचना में पेरिकार्डियम जो है वो सबसे बाहर की तरफ रहता है, और इसमें एक्चुअली पेरिकार्डियम क्या है पहले ये समझ लीजिए कि ये आपके सीलोमिक मेम्ब्रेन का ही भाग है। ये आपके सीलोमिक मेम्ब्रेन का भाग होता है, और हृदय से सटा हुआ भीतरी भाग जो है वो एपिकार्डियम कहलाता है, और बाहरी भाग पेरिकार्डियम कहलाता है। यानी ये दोहरे स्तर का बना हुआ होता है, अंदर वाला एपिकार्डियम और बाहरी वाला भाग पेरिकार्डियम कहलाता है। इनके बीच में एक पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है वो भरा रहता है। ये काम क्या करता है कि ये हृदय को नम बनाए रखता है और बाहरी चोटों से बचाता है। दूसरी चीज, आपका हार्ट जब बीट कर रहा है तब उसको दूसरे अंगों के साथ में होने वाले फ्रिक्शन से ये बचाता है, और इसके सिकुड़ने पर ये इसमें कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होने देता है। ओके, तो पेरिकार्डियम से होता है, ये सबसे बाहरी है, और इसकी जो अंदर वाली लाइनिंग है उसको एंडोकार्डियम हमने कहा है। इनर लेयर ये इसकी होगी। अब अगर हम इसका बाह्य संरचना देखें हृदय की, कि हृदय की बाह्य संरचना जो है वो किस प्रकार की होती है। ओके, तो हार्ट जो है वो डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ, यानी ये दायां भाग और बायां भाग, इसको हम इस तरह से बदल सकते हैं। इसकी पोजीशन अगर हम देखें
तो हार्ट जो है वो कहाँ पाया जाता है? जैसे हमने कहा था कि मीडियास्टर्नम या मध्यावकाश के अंदर ये पाया जाता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, ये आपका राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है, इसके पीछे क्या होगा? आपका वर्टिबल कॉलम होगा, जिससे कि ये दोनों तरफ आपकी क्या है, ये रिब्स हैं। ये रिब जो है वो रिब केज जिसको हमने कहा है यहाँ पर ये, और नीचे से ये आपका डायफ्राम जो है वो जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो हमने आपको ये कहा था कि ये वक्ष भाग के मध्यावकाश में फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। तो ये देखिए, ये दोनों फेफड़े हैं और ये मीडियास्टर्नम वाला मध्यावकाश वाला भाग जो है वो हो गया है। यहाँ पर नीचे आपके दूसरे जो है ये आपकी थोरेसिक कैविटी जो है वो आ जाती है, जो कि नीचे से डायफ्राम से कवर्ड रहती है। इस कैविटी के बारे में आप अभी ध्यान से समझ लेना इसको, ये हमारे इसका स्ट्रक्चर रेस्पिरेशन में भी काम में आएगा कि ये कैविटी जो है वो बंद होती है और इसके आयतन में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, ओके। तो अब हम हार्ट की स्ट्रक्चर के ऊपर आ जाते हैं कि हार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो 4 कक्षों से मिलकर के और बना हुआ होता है। तो इसका जो अगला वाला चौड़ा भाग होता है उसके अंदर 2 आलिंद होते हैं और पीछे वाले भाग में 2 निलय होते हैं। जो आगे वाला भाग थोड़ा सा चौड़ा लग रहा है और पीछे वाला भाग जो है थोड़ा सा संकरा लग रहा है। इसका शेप जो है वो हमारी बंद मुट्ठी, ये हमारी मुट्ठी है जैसे ना, ये बंद मुट्ठी के टाइप का शेप जो है इसका हार्ट का हो जाता है। ओके, अब आप देखिए इसको कि इसकी संरचना अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये ऊपर की ओर क्या है आपका एट्रियम या आलिंद कहते हैं इनको। ये आपका लेफ्ट एट्रियम है और ये आपका राइट एट्रियम है। अब हमारे को सामने से देखने पर ये हमारे बायां जो लिख रखा है हमने लेफ्ट एट्रियम, ये हमारे दाईं ओर नजर आ रहा है ना। तो इसको अगर हम कंपेयर करें हमारे शरीर से कंपेयर करें, तो आप जैसे पीछे घूम जाएं तो आपको पता चलेगा कि ये हमारा लेफ्ट एट्रियम है, इस साइड वाला ये लेफ्ट एट्रियम है और ये राइट एट्रियम है। क्या कहते हैं इनको? आलिंद, लेफ्ट यानी बायां आलिंद और बायां निलय। इसी तरह से नीचे देखें आप, हमने कहा कि नीचे वाला जो कोनिकल पार्ट है, संकरा भाग है, उसके अंदर ये आपका निलय है, दायां निलय, और ये आपका बायां निलय कहलाता है। ठीक है, और संकरे भाग में 2 निलय आकार में भिन्न होते हैं। अगर आप देखेंगे इसमें, तो दायां जो निलय है वो बाएं निलय से छोटा होता है थोड़ा सा। इस कोनिकल शेप की वजह से आप देखेंगे कि आपका जो बायां निलय है ये थोड़ा बड़ा है और दायां निलय जो है ये थोड़ा छोटा है। क्यों है? क्योंकि ये सेप्टम अगर सीधा होता, आपका जो सेप्टम है आपका पार्टीशन दैट डिवाइड्स द हार्ट इनटू 2 हाफ, ये जो सेप्टम है आपका ये थोड़ा सा तिरछा होता है, जिसके कारण से आपका लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये बड़ा हो जाता है। ओके, तो ये जो पट्टिका है ये आपको हृदय के अधर तल पर बाहर से अगर आप देखेंगे, है ना, तो एक खांच के रूप में दिखाई पड़ती है। और इसको क्या कहा जाता है? यहाँ लिखा हुआ नहीं है, इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस इसको कहा जाता है। इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस इसको कहा जाता है। अब अगर हम इनके दीवारों की बात करें, तो आलिंद की दीवारें अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये थोड़ी पतली है। आलिंद की दीवारें जो है ये थोड़ी पतली होती है और निलय की जो दीवारें हैं वो मोटी होती है। अब बताइए ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आलिंद को रुधिर को पंप करने की आवश्यकता नहीं होती है। हार्ट जो है पंप जो करता है रुधिर को, वो हमारे निलय जो हैं वो करते हैं। इसलिए निलय जो है वो थोड़े मांसल होते हैं। इनमें से भी अगर आप देखेंगे कि तो जो बायां जो निलय है इसकी जो दीवारें हैं, देखिए यहाँ पर ये और ये वाली दीवारें है ना, ये मोटी होती है, और जो आपका दायां निलय है इसकी दीवारें अपेक्षाकृत या इसके कंपैरिजन में कम मोटी होती है। क्योंकि रुधिर जो पूरे शरीर को जो पंप करता है वो कौन करता है? लेफ्ट वेंट्रिकल वाला पार्ट करता है। जबकि इसको किसको पंप करना है? यहाँ जो रक्त आएगा वो आपका फेफड़ों के अंदर जाएगा। ठीक है, ये रक्त जो है वो आपका फेफड़ों के अंदर जाता है। ये देखिए पल्मोनरी आर्टरीज, यहाँ से रक्त जो है वो पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर जाएगा। ठीक है, जो दायां आलिंद है,
आपका ये देखिए यहाँ पर ये दायां आलिंद, इसके अंदर दो अग्र महाशिरा एंटीरियर वेना केवा और प्री कैल्वेस, ये एंटीरियर वेना केवा है, ठीक है, ये एंटीरियर या सुपीरियर वेना केवा इसको हम यहाँ पर कह रहे हैं, और एक आपका ये इंफीरियर वेना केवा, पोस्टीरियर वेना केवा या पोस्ट केवल जो है पश्च महाशिरा और अग्र महाशिरा जो है वो इसके अंदर आकर के खुलती है। कहाँ खुलती है? राइट एट्रियम के अंदर। स्तनियों के दाएं आलिंद में दो अग्र महाशिराएं और एक पश्च महाशिरा आकर के और खुलती है। ये इस हार्ट में आपको महाशिरा जो है वो आगे दो नजर नहीं आ रही है ना। जो सुपीरियर वेना केवा है ये एक ही है यहाँ पर, ऐसा क्यों? जबकि मैं आपको कह रहा हूँ कि इसके अंदर दो जो है वो आकर के खुलती है, क्योंकि ये ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर है। मनुष्य में और बिल्ली में केवल एक महाशिरा जो है वो पाई जाती है। ये महाशिराएं करती क्या है कि शरीर के विभिन्न भागों से, जिसको हम अशुद्ध रक्त कहते हैं, वास्तव में अशुद्ध रक्त नहीं कहना चाहिए इसको, ये क्या है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब तो नहीं हो गया, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो उसमें कम पाई जाती है, क्योंकि उससे ऑक्सीजन कोशिकाओं को दे दी गई है। ओके, और आलिंद में लेकर के आती है। और इसी प्रकार बाएं आलिंद में जो पल्मोनरी शिरा है ना, देखिए यहाँ पर बना रखा होगा हमने लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स। शिराएं क्या करती है? रुधिर को अंगों से हृदय की ओर लाती है और धमनियां जो है वो हृदय से अंगों की ओर भेजती है। ठीक है, तो ये जो हमने कहा कि महाशिराएं जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के और कहाँ आ रही है? आपके राइट एट्रियम में आ रही है। ठीक है, और जो ये क्या करेगा इसको? राइट एट्रियम क्या करेगा इसको? इसको पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के अंदर भेज देगा। अब लंग्स से, इसको हम कार्डियक साइकिल में और डिटेल से पढ़ेंगे, वहां से जो पल्मोनरी वेन आ रही है वो क्या करेगी? रुधिर को लेफ्ट एट्रियम के अंदर लेकर के और आएगी। लेकिन इस वेन में आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आपकी बुक में कई जगह पर प्योर ब्लड लिखा हुआ है, तो प्योर और इम्प्योर ब्लड जैसी कोई चीज नहीं होती है, उसमें ऑक्सीजनेटेड होता है, वो ऑक्सीजन लेकर के और वो आती है। तो दाएं निलय से वापस आपका जो दायां निलय है, देखिए आप यहाँ पर राइट वेंट्रिकल, दाएं निलय से पल्मोनरी एओर्टा निकलता है। जो ये जो ब्लड यहाँ लेकर के आया गया था शिराओं के द्वारा, ये यहाँ आ जाता है और इसको लंग्स के अंदर भेज दिया जाता है। क्लियर? यहाँ पर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, पंप करने का काम कौन करेगा? जैसे मैंने कहा था कि इसकी दीवारें कम मोटी होती है, क्योंकि इसको ब्लड जो है वो केवल लंग्स को ही भेजना होता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि उसके प्योरिफिकेशन के लिए या ऑक्सीजनेशन के लिए इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी जो है वो लंग्स में लेकर के जाती है। इसी प्रकार जो आपका बायां निलय है, यहाँ से एक कैरोटिको सिस्टेमिक आर्क निकलता है, जो कि हमारे पूरे शरीर को रक्त की सप्लाई करता है। यानी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पंप किया जाएगा। देखिए मैंने आपको समझाया था कि हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसकी दीवारें मोटी क्यों हैं? क्योंकि ये पूरे शरीर को पंप करता है ब्लड को। ठीक है, और ये इस अओर्टा के थ्रू, ये अओर्टा हो जाएगा आपका, जिसमें सिस्टेमिक आर्चेज जो है वो निकलेगी और वो पूरे शरीर को ब्लड की सप्लाई करेगी। जबकि जो आपका दायां निलय है, इस दायां निलय में रक्त कहाँ से आया है? बाएं निलय से। और बाएं निलय में कहाँ से आया है? पूरे शरीर से। जो हमारी शिराएं हैं वो रक्त को यहाँ ला करके डालती हैं, यहाँ से दाएं निलय में आता है, और दाएं निलय से ये रक्त निकल करके और आपका कहाँ चला जाएगा? फेफड़ों के अंदर चला जाएगा। और वहाँ से पल्मोनरी वेन जो है, ये दो यहाँ पर इस डायग्राम में दिखाई हुई है, ये पल्मोनरी वेन उस रक्त को वापस लेकर के आई, तो ये ऑक्सीजनेटेड हो गया।
अब ये रक्त आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये फिर रक्त निकल करके और सिस्टमिक आर्क के थ्रू पूरे शरीर के अंदर चला जाएगा। तो इसलिए हमारा जो है वो डबल सर्कुलेशन भी कहलाता है। इसके बारे में हम बाद में और बात करेंगे, यहाँ केवल हम स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो ये जो है वो आपके इसकी आंतरिक संरचना हो जाती है। एक बार वापस समझ लीजिए आपको इसको। बाहर से अगर आप देखेंगे इसको तो ऊपर दो आपको आलिंद नजर आएंगे और नीचे दो निलय आएंगे। ये क्या है आपका दायां आलिंद और ये बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय। ओके, ये साइज में छोटा है, दीवारें इसकी पतली है, ये साइज में बड़ा है, दीवारें इसकी मोटी है। क्यों है? क्योंकि ये जो सेप्टम है जो कि हार्ट को दो भागों में विभाजित कर रहा है, ये थोड़ा तिरछा होता है। दूसरी चीज जो ध्यान में रखने वाली है कि राइट जो एट्रियम है आपका यानी दायां आलिंद, इसके अंदर हमारे शरीर के विभिन्न भागों से जो अशुद्ध रुधिर जो आपकी बुक में लिखा हुआ है वो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये इसको लेकर के और दायां आलिंद के अंदर आता है। दाएं आलिंद से एक बार हृदय में रक्त आ गया यहाँ से। ओके, अब ये यहाँ गया दाएं निलय में। दायां निलय जो है इसको पंप करेगा और कहाँ ले जाएगा इसको? पल्मोनरी आर्टरीज, धमनियां हैं क्योंकि ये हृदय से रक्त को ले जा रही है, लेकिन इनके अंदर आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा जो कि हमारे शरीर के विभिन्न भागों से आया है। और ये रक्त क्या करेगा? अब ये इसको कहाँ भेजेगा? लंग्स में। ठीक है, वहां पर एक्सचेंज होगा और उस एक्सचेंज के कारण से आपका ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन्स, फुफ्फुस शिराओं के द्वारा वापस हृदय के कौन से भाग में लाया जाएगा? बाएं आलिंद के अंदर लाया जाएगा। इस बाएं आलिंद से रक्त जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा? क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये पंप करेगा सिस्टमिक आर्क के थ्रू, ये पूरे शरीर के अंदर पंप कर देगा। ठीक है, तो इसमें आपने देखा होगा कि पहली बार रक्त यहाँ आया, यहाँ से लंग्स में गया, लंग्स से वापस हार्ट के अंदर आया है। ठीक है, तो इसलिए ये पूरा डबल सर्कुलेशन हो जाता है। सर्कुलेशन में एक भाग तो हो जाएगा आपका सिस्टमिक और दूसरा पल्मोनरी। सिस्टमिक का मतलब वो पूरे शरीर के अंदर चक्कर लगा करके और हार्ट में आएगा, उसके बाद वो लंग्स में जाएगा, लंग्स से वापस हार्ट में आएगा, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन भी कहा जाता है। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर और अगर हम थोड़ा डिटेल से देखें तो हृदय में जो ये पेशियां हैं ये सब पेशियां कार्डियक मसल्स होती हैं और एक चैप्टर है हमारे पेशियों का, वहाँ पर मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में और डिटेल से हम बात करेंगे। वहाँ पर हम ये स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे इनका। तो ये ब्रांच्ड होती है और रेखित होती है, लेकिन ये अनैच्छिक होती है। ठीक है, जबकि रेखित पेशियां जो आपका स्ट्रेटेड मसल फाइबर है वो ऐच्छिक पेशियां होती है और हमारी इच्छा से संकुचन उसके अंदर होता है। तो ये अनैच्छिक पेशियां हैं और ये जो पेशी का जो स्तर है इसको मायोकार्डियम कहा जाता है। तो अगर इसको और डिटेल से देखें हम थोड़ा सा इसको कि इसके अंदर वाल्व कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, कौन सी ओपनिंग इसके अंदर होती है, तो आप देखेंगे कि जो दायां आलिंद है, ये दायां आलिंद देखिए आप यहाँ पर। ठीक है, इस दायां आलिंद में अग्र और पश्च महाशिराएं अलग अलग छिद्रों से खुलती है। ये देखिए आप, एक तो ये रहा आपका और एक छिद्र आपका ये रहा। ये यहाँ आकर के, ये तो यहाँ आकर के खुल रही है और नीचे वाली जो है वो यहाँ आकर के और खुल रही है। तो पश्च महाशिरा के छिद्र पर एक यूस्टेकियन वाल्व जो है वो होता है। यहाँ पर इस डायग्राम में इसको नहीं बताया हुआ है, यहाँ पर एक यूस्टेकियन वाल्व जो है वो पाया जाता है। ओके, और यूस्टेकियन वाल्व होता है, पश्च महाशिरा के छिद्र पर एक यूस्टेशियन वाल्व या कपाट जो है वो होता है। और दोनों आलिंदों के मध्य जो अंतरा आलिंद पट है, इसमें अगर हमारे पास में देखते हैं हम कोई इसके आगे वाला स्ट्रक्चर अगर और है तो ये तो वही स्ट्रक्चर हो गया आपका। ये जो सेप्टम है बता चुका हूं मैं आपको यहाँ पर, ये कि ये इस तरह से विभाजित होता है। यहाँ पर राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आपका इंफीरियर वेना केवा और ये पोस्टीरियर वेना केवा, ये आपका पल्मोनरी वेन्स है, ये आपका एओर्टा है, ये पल्मोनरी आर्टरी है और ये पल्मोनरी वेन्स है।
ठीक है, ओके। ये इसके वॉल हैं, इन दोनों के बीच में, इसके बारे में भी हम अभी चर्चा करेंगे। तो दोनों आलिंदों के मध्य जो है एक गड्ढा पाया जाता है जिसे फोसा ओवेलिस कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये दोनों आलिंद हैं, यहाँ पर मसल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए था, तो यहाँ पर दोनों जो आलिंद हैं आपके ऊपर वाले, ये इनके बीच में फोसा ओवेलिस जो है वो पाया जाता है। और भ्रूणीय अवस्था में इस स्थान पर एक छिद्र होता है जिसको फोरामेन ओवेलिस कहते हैं, और बाद में जब लंग जो है वो क्रियाशील हो जाते हैं तो ये बंद हो जाता है, और इसके इम्प्रेशन के रूप में केवल एक छोटा सा भाग यहाँ पर रह जाता है। और बाएं अग्र कोरोनरी साइनस का छिद्र होता है, और इस छिद्र पर एक थिबेशियंस वाल जो है वो पाया जाता है। आगे हम इसमें वाल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि जो सेप्टम है ये डिवाइड करती है लेफ्ट और राइट में, ये बता दिया मैंने। अब इसके अंदर जो वाल होते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं कि एक होता है आपका एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल, जो कि इसको हम क्या कहते हैं, आलिंद निलय कपाट, है ना। ये दो होते हैं, ट्राइकस्पिड वाल और बाइकस्पिड वाल। तो जो ट्राइकस्पिड वाल है वो 3 स्ट्रक्चर से मिलकर के और बना होता है, और ये कहाँ पाया जाएगा आपका, लेफ्ट साइड में। ये लेफ्ट साइड है आपकी, यहाँ पर ये पाया जाता है। और एक है आपका बाइकस्पिड वाल। ट्राइकस्पिड वाल जो है वो आपका राइट साइड के अंदर पाया जाता है। ये हमारी, मैंने कहा था ये कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि लेफ्ट और राइट कौन सा है ना। तो ये राइट एट्रियम है ना। तो यहाँ पर आपका एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल यानी आलिंद निलय, आलिंद और निलय के बीच में ये ट्राइकस्पिड वाल है, और ये बाइकस्पिड वाल है। इसमें जो कोरोनरी आर्टरीज हैं ये भी इसके अंदर पाई जाती हैं, ब्रांचेज ऑफ द एओर्टा, और ये डिलीवर्स ब्लड एंड ऑक्सीजन टू द हार्ट। अब एक चीज समझिए यहाँ पर कि जैसे हमने कहा कि हृदय सभी अंगों को रक्त भेज रहा है, लेकिन हृदय भी तो एक अंग है, इसलिए इसको जो रक्त सप्लाई करता है वो क्या होगा, आपका कोरोनरी आर्टरी होती है। ओके, अब इसमें अगर हम देखें इसको, तो हमने आपको ये कहा है कि जो आपका दाईं ओर जो है वो एक वाल पाया जाता है जिसको हमने क्या कहा था, ट्राइकस्पिड वाल। और मैंने आपको ये कहा कि ये 3 कस्प से बना हुआ होता है, ये 1, ये 2 और ये 3, 1 2 3, ये 3 इसके कस्प हैं अर्धचंद्राकार, जो कि इसके खुलने और बंद होने को नियंत्रित करते हैं। और अगर आप बाईं ओर देखेंगे तो बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में एक एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल जो है वो बाइकस्पिड वाल होता है। इसको मिट्रियल वाल भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर 2 ही कस्प हैं, यानी इसके 2 भाग पार्ट हैं इस वाल के, जो कि इसके खुलने और बंद होने को नियंत्रित करते हैं। ओके, इसके अलावा एक सेमी लूनर वाल होता है जो कि आपका लेफ्ट वेंट्रिकल और अवोर्टा के बीच में होता है। इसको हम क्या कहते हैं, सेमी लूनर वाल, अर्धचंद्राकार, ठीक है। और एक और हो गया आपका राइट सेमी लूनर वाल जो है, ये यहाँ पाया जाता है, जो कि कहाँ पाया जाता है, बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। ये 1 वे वाल हैं जो कि एक दिशा से दूसरी दिशा के अंदर ब्लड को जाने देते हैं, दूसरी दिशा से वापस पहले की ओर ये नहीं आने देते हैं। ओके, जो मैं कह रहा था आपको कि हार्ट जो है ये भी एक ऑर्गन है, तो इसको भी ब्लड की आवश्यकता होती है। तो कोरोनरी आर्टरी जो है वो इसको ब्लड की सप्लाई करती है। इसमें देखिए ये एओर्टा हो गया आपका, इस वो मैं कह रहा था आपको कि एओर्टा से ब्लड आएगा। अब एओर्टा में क्या है, आपका पूरे शरीर को भेजने वाला है ये, और कहाँ से आया है ये, आपके बाएं निलय से, बाएं निलय से ये बाहर निकला है रक्त, जो कि प्योर ब्लड है। देखिए अब फिर एक बार मैं आपको वापस वो पुराना डायग्राम दिखाता हूँ। ये वाला, ये आपका राइट वेंट्रिकल से एओर्टा निकला है, ठीक है, राइट से ये निकलता है।
वापस हम इस डायग्राम के ऊपर चलते हैं। हार्ट को जो सप्लाई हो रहा है ये एओर्टा है, इस एओर्टा से प्योर ब्लड जो है वो निकलता है और ये इसकी दीवारों को सप्लाई होता है, और इसकी दीवारों से वापस जो कार्डियक वेन है ये ब्लड को हार्ट के अंदर डाल देती है। जो अशुद्ध रुधिर है वो कहाँ आएगा आपका, इस दाएं आलिंद के अंदर, ये, और ये इस रक्त को कहाँ भेज देगा, लंग्स के अंदर भेज देगा, और लंग्स से रुधिर जो है वो यहाँ पर इस तरह से आएगा। तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर जो है इसका दिखाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर कि ये स्ट्रक्चर जो है वो शायद आपके समझ में पूरा आ गया होगा, और एक जो चीज़ें और बताता हूँ मैं आपको यहाँ पर कि जो कार्डियक साइकिल है हमारी, इस कार्डियक साइकिल को किस तरह से कंट्रोल जो है वो किया जाता है। हार्ट बीट जो है, हार्ट चैम्बर जो है वो कॉन्टैक्ट होते हैं और उसके बाद में वो रिलैक्स होते हैं, ठीक है। तो ये मिला करके और कार्डियक साइकिल कहलाती है। तो इसमें जो संकुचन होता है उसको हम सिस्टोल कहते हैं, और जब हृदय भरता है वो जो टाइम है उसको डायस्टोल कहते हैं, और भरने के बाद में बीच में थोड़ा सा जो गैप होता है उसको रिलैक्सेशन कहते हैं। और इससे हमारे वाल के खुलने और बंद होने से जो साउंड प्रोड्यूस होती है ये हार्ट बीट कहलाती है, जिसको कि लब डब की साउंड जो है वो उत्पन्न होती है। तो हर 60 सेकंड में लगभग 5 लीटर पर वेंट्रिकल ब्लड जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है, और इसको कार्डियक आउटपुट कहा जाता है। ओके, हार्ट जो है वो एक सीक्वेंस के अंदर बीट करता है, और इसको हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। कार्डियक साइकिल किस प्रकार से हुआ, देखिए अब यहाँ पर पहला भाग ये नॉर्मल जो है हार्ट हमारा है, इसके एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और जो प्रेशराइज करते हैं, जिससे कि आपका वेंट्रिकल का साइज जो है वो बढ़ने लगता है। यानी ये एट्रियम के अंदर, इसके अंदर जो ब्लड आया है ये जब संकुचित होगी इसकी दीवारें तो वाल के थ्रू ये नीचे की ओर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज, वेंट्रिकल में ब्लड आ जाने के बाद में मान लीजिए कि ये भर गया है, ठीक है, तो ये जो वाल बंद होंगे, जब ये संकुचित होना स्टार्ट होगा तब ये वाल बंद होंगे, और इन वालों के बंद होने की वजह से एक साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के अंदर पंप कर दिया जाता है। तो जब ये पंप करेंगे यहाँ से, तब आपका ये जो वाल हैं ये बंद हो जाएंगे, ताकि रक्त जो है वो वापस आपका आलिंद के अंदर नहीं जाए, ठीक है। तो इसके कारण से आपकी एक और साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगी यहाँ पर, जो कि डब साउंड होगी। तो लब और डब दो साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इसके बाद में वेंट्रिकल जो है वो फिर रिलैक्स होंगे, और इस रिलैक्सेशन की कंडीशन में आपका जो रक्त जो आया है वो कहाँ आएगा, दोनों आलिंदों के अंदर रक्त आएगा। यहाँ पर कहाँ से आएगा, पल्मोनरी वेन से प्योर ब्लड, और यहाँ पर इम्प्योर ब्लड आएगा, और फिर वापस ये संकुचित होने लग जाएंगे। इस तरह से आपकी जो कार्डियक साइकिल जो है वो पूरी होती है। हमारे पास में इसका एक एनिमेशन भी है, वो अंत में मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ब्लड जो है वो किस तरह से जाता है। तो एक बार मैं कार्डियक साइकिल और आपको डिटेल में बता दूंगा, उसका एक हम अलग से ले लेंगे तो वो पूरा हो जाएगा। अभी हम इसके जो बेसिक फंडामेंटल हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं कि दोहरा सर्कुलेशन जो है वो इसके अंदर होता है। तो हृदय का ईच हाफ ऑफ द हार्ट पंप ब्लड, दोनों हाफ जो है ब्लड को पंप करते हैं, और ये साइड बाय साइड पंप्स हैं। इसकी वजह से यहाँ पर दो कार्डियोवैस्कुलर सर्किट जो है वो हमारी बॉडी के अंदर बन जाते हैं, जिसमें प्रत्येक के पास अपनी आर्टरीज, आर्टेरियोल, कैपिलरी, वेन और वेन्यूल्स जो हैं वो होते हैं। किस तरह से होते हैं,
इसको अगर हम देखें, देखिए अब इसको, एक होता है आपका पल्मोनरी सर्किट। पल्मोनरी सर्किट में क्या होगा कि ये क्या करता है, ऑक्सीजन डिप्लीटेड ब्लड को हार्ट से ले जाता है लंग्स को, और वापस रिटर्न उसको कौन सा ब्लड करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड करता है, जैसा मैं आपको यहाँ पर बताया था। तो ये पल्मोनरी सर्किट जो है लंग और हार्ट के बीच में होता है, और जो वेसल्स या वाहिकाएं जो काम में आती हैं वो है, एक है आपका पल्मोनरी आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक ले जाती हैं, और दूसरा है आपका पल्मोनरी वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में ले आती है। ठीक है, मैंने बताया था आपको, देखिए यहाँ पर ये आपका दायां आलिंद है, इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, ये यहाँ पर दाएं निलय के अंदर जाएगा और यहाँ से ये पंप कर दिया जाएगा हार्ट को, इसको लंग्स को, और लंग्स में ये ब्लड गया है यहाँ पर, और लंग्स से वापस शिराएं जो हैं इसको कलेक्ट करके और बाएं आलिंद के अंदर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर डाल देगी, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा और वहां से बाहर चला जाएगा। तो ये एक सर्किट पूरा हो जाता हमारा कि हार्ट से ब्लड गया लंग्स को और लंग्स से हार्ट को वापस आ गया। ठीक है, इसमें पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन जो है वो इन्वॉल्व होगी। इसी तरह से अगर आप इसको देखें तो इसमें आप ये पाएंगे कि ईच हाफ ऑफ द हार्ट पंप ब्लड इनटू ए डिफरेंट सर्किट। अब आप देखिए यहाँ पर, इसको देखिए, ये जो हम बात कर रहे थे कि यहाँ से ब्लड इसके अंदर आया, यहाँ से ब्लड गया, ये दोनों लंग्स के अंदर चला गया, ठीक है, और लंग्स से वापस ये हार्ट के अंदर लेकर के आया गया, और हार्ट से इस ब्लड को सिस्टमिक यूनिट को सप्लाई कर दिया जाएगा, और वहाँ से वो फिर आपका हार्ट इम्प्योर ब्लड ला करके और यहाँ पर सिस्टमिक सर्किट के अंदर डाल देगा। तो ये जो पार्ट है आपका, इसमें आपका क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इस साइड में देखिए आप, है ना, ये कौन सी साइड है हमारी, दाईं साइड है, और ये है बाईं साइड। इस बाईं साइड के अंदर आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो रहेगा। तो जो सिस्टमिक सर्किट है आपका, इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट साइड हार्ट से पंप करेगी और बॉडी को जाएगी और लेफ्ट एट्रियम के अंदर ये आ जाएगी। दूसरा जो चीज है आपका, उसको अगर आप देखेंगे तो एओर्टा, एओर्टा जो है हमारे वो मेन वेसल हैं जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से निकले हैं, और मेजर आर्टरीज और ब्रांच इसकी होती हैं जो कि पूरे उसको सप्लाई करती हैं। दूसरा सुपीरियर वेना केवा, ये हमारे ऊपरी शरीर के ऊपरी भाग से यानी सिर की तरफ से हार्ट को रक्त लेकर के और आती है, और जो इंफीरियर वेना केवा है ये लोअर बॉडी से हार्ट को रक्त जो है वो लेकर के और आती है। ये नीचे देखिए आप, ये लोअर बॉडी से लेकर के आ रही है, और ये अपर बॉडी से लेकर के और कहाँ आ रही है, दाएं आलिंद के अंदर। ओके, ईच हाफ ऑफ द हार्ट पंप ब्लड इन ए डिफरेंट सर्किट, वही बात हम आपको वहां पर बता रहे थे कि ये देखिए, अब इसको पूरा कंप्लीट आप देखिए इसको, ये इस तरह से ये शरीर के विभिन्न भाग हैं, यहाँ से ब्लड इसके अंदर आया है और ये लंग्स को चला गया, ये एक सर्किट हो गया आपका। और इसके बाद में आप बाईं ओर आ जाइए, बाईं ओर ये आपका ब्लड जो है वो लंग से आएगा, यहाँ आ जाएगा, और ये पल्मोनरी सर्किट है ना, ये जो रक्त यहाँ गया है ये इससे इसके अंदर ले जाया गया। अब यहाँ से आपका सिस्टमिक सर्किट चालू होता है, ये सिस्टमिक सर्किट जो है वो ब्लड को इस तरह से सप्लाई दूसरे सभी ऑर्गन्स को सप्लाई करता है, और इनसे वापस जो लोअर पार्ट है आपका, ये लोअर पार्ट क्या करेगा आपका, पोस्टीरियर वेना केवा के थ्रू यहाँ आ जाएगा इस ओपनिंग के द्वारा, और जो इंटीरियर हाफ है आपका सिर और ऊपर वाला भाग, उसका आपका ये इस वेना केवा के द्वारा, सुपीरियर वेना केवा के द्वारा आपका दाएं आलिंद के अंदर ले आया जाएगा। ठीक है,
ये ह्यूमन का ब्लड सर्कुलेशन है। एनिमेशन में आपको इसके बाद में दिखा दूंगा। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से और इससे ये इस तरह से अंदर की ओर लाया जाता है। अब कार्डियक मसल जो है वो किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होती है, इसको हम मसल कॉन्ट्रैक्शन में वहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसका कंडक्शन सिस्टम समझिए कि ये कंडक्शन सिस्टम जो है वो किस प्रकार का होता है। ये आपके उसमें भी डिटेल में अलग से दिया हुआ है। तो इस कंडक्शन सिस्टम की अगर हम बात करेंगे, संवहनी तंत्र, हृदय की दीवार का विशिष्ट संवहनी तंत्र। तो इसको जो इनर्वेशन जो मिलता है वो ये आपका जो ईसीजी जब हम करते हैं उसमें PQRST वाला जो आता है, आपके कोर्स में ये इतना डिटेल में नहीं है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। यहाँ खाली इसको आप इस तरह समझिए कि जो पीक्स हैं वो इसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के समय पर बनती है। ठीक है, तो इसके अंदर ये देखिए, एक होता है SA नोड, दूसरा होता है AV नोड, और एक होता है आपका इसके अंदर पुरकिंजे फाइबर। ये पुरकिंजे फाइबर है, इसके अंदर पुरकिंजे फाइबर। ये मसल की जो सेल हैं वो हैं हार्ट मसल हैं, जिसे मैंने बताया था पहले आपको कि ये मोटी हैं और ये पतली हैं, है ना, वो हो गया आपका। तो ध्यान रखना ये है अपने को कि दोनों निलय के बीच में एक जो इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम है, इसमें पेशियों का एक समूह होता है जिसको बंडल ऑफ हिस कहते हैं। ये वाला भाग बंडल ऑफ हिस कहते हैं। इसके दोनों ओर शाखाएं बराबर विभाजित होकर एंडोकार्डियम स्तर में एक जाल बनाती है, जिसको कि पुरकिंजे फाइबर्स जो हैं वो कहा जाता है। दाएं निलय के बाईं ओर से एक फुफ्फुस महाधमनी बाहर निकलती है और ये बाहर आकर के फुफ्फुस धमनियों में विभाजित हो जाती है। ये मैं बता चुका हूँ आपको वहाँ पर। और इसका जो इनर्वेशन होता है उसकी हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि किस प्रकार से इसमें इनर्वेशन इसको मिलता है। जो दाएं आलिंद की दीवार में दाईं अग्रशिरा जो है उसके छिद्र के पास में एक घुंडीनुमा संरचना जो है वो पाई जाती है। ये घुंडीनुमा संरचना है। ये देखिए आप यहाँ पर, ये वाला, इसको SA नोड कहा जाता है, साइनो ऑरिकुलर नोड, या इसको पेसमेकर कहा जाता है। इससे अनेक छोटे छोटे महीन पेशी तंतु निकल करके आलिंद की पूरी दीवार के ऊपर जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये आलिंद है आपका, है ना, इस आलिंद की पूरी दीवारों के ऊपर ये जाते हैं। इसी प्रकार एक होता है आपका AV नोड। ये AV नोड है ना। AV नोड ये कहाँ पाया जाता है? अंतरा आलिंद पट के आधार पर। ये क्या है? ये दोनों आलिंद हैं, इन आलिंद के बीच का जो पट है इसके आधार पर यानी बेस के पास में दाएं आलिंद की ओर होता है। ये देखिए, ये दायां आलिंद हो गया आपका, ये बायां आलिंद हो गया, ये इनके बीच का पट हो गया। और हम ये करें, इस पट के आधार के पास में दाएं आलिंद की ओर एक AV नोड जो है वो पाया जाता है। इस AV नोड से विशिष्ट पेशियों का एक समूह निकलता है जो इस AV नोड से अंतर निलय पट में बढ़ जाता है। ये देखिए आप, ये यहाँ पर है ना, अंतर निलय पट के अंदर बढ़ जाता है। ये जो पट है इसको हमने क्या कहा था? ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये वाला ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। और इसके ऊपर क्या होता है कि एक ट्राइकस्पिड वाल होता है, और इसी प्रकार से दाएं आलिंद और आलिंद निलय छिद्र द्वारा दाएं निलय के अंदर ये खुलता है। ये आपका दायां आलिंद है, ये दायां निलय है, और ये ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर के द्वारा दाएं निलय में खुलता है। और यहाँ पर एक ट्राइकस्पिड वाल होता है, 1, 2 और 3, ये ट्राइकस्पिड वाल है। और इसी प्रकार से आपका जो बायां आलिंद है ये आलिंद निलय छिद्र ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर के द्वारा बाएं निलय के अंदर खुलता है, जिसके ऊपर बाइकस्पिड वाल होता है ना। वो डायग्राम मैंने आपको बताया था, बाइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल को, इसको मिट्रियल वाल भी कहते हैं। ये दोनों ओर की आलिंद निलय छिद्र या आलिंद निलय पट्टी पर उपस्थित होते हैं। ये आलिंद निलय पट है। दोनों कपाटों से छोटे छोटे झिल्ली नुमा
पेशी तंतु निकल करके निलय की दीवारों पर स्थित जो पिलर मसल्स हैं इसकी, उनसे जुड़े हुए ये होते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये इनसे जुड़े हुए होते हैं, ये जो मसल्स हैं ये इनसे जुड़े हुए होते हैं। इनको हम कहते हैं कॉर्डा टेंडिनी। यहाँ लिखा हुआ नहीं है लेकिन ये क्या है आपका कॉर्डा टेंडिनी है, जो कि इस मसल्स की दीवारों से जुड़े हुए होते हैं। ये करते क्या हैं कि ये जब बंद होता है तो आलिंद से निलय में रक्त को जाने देते हैं, किंतु ये विपरीत दिशा में नहीं जाने देंगे। ठीक है। और दोनों निलय के बीच में जो अंतरा निलय पट है, ये अंतरा निलय पट हो गया, इसमें बंडल ऑफ हिस जो है वो पाया जाता है और इसकी शाखाएं विभाजित होकर के एंडोकार्डियम स्तर के अंदर एक जाल बना लेती है, जिसको कि पुरकिंजे फाइबर कहा जाता है। तो दाएं निलय के दाईं ओर से एक फुफ्फुस महाधमनी बाहर निकलती है और ये बाहर आकर के फुफ्फुस धमनियों के अंदर डिवाइड हो जाती है और ये दोनों धमनियां जो हैं वो फेफड़ों को रुधिर ले जाती है। मैंने पिछले डायग्राम में आपको ये बताया था। इसी प्रकार से बायां जो निलय है उससे एक कैरोटिको-सिस्टेमिक आर्क जो है वो निकलती है और वो पूरे शरीर को रक्त की सप्लाई करती है। ये मैंने आपको पिछले डायग्राम के अंदर मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। ठीक है। इसके बाद में कार्डियक साइकिल के बारे में हम अलग से लेंगे पूरा, वहाँ पर मैं आपको इसके बारे में वहाँ डिटेल से बताऊँगा। आपका हमारा चैप्टर जो है वो लंबा हो गया है, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट हो गया है। अब केवल एक पार्ट और बचा है आपका इसके अंदर, वो है आपका कार्डियक साइकिल। वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।